सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच न्यायमूर्ति जेबी पाद्रीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सोमवार 21 अक्टूबर को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी छात्रों को स्कूल में स्थानांतरित करने और मदरसों से गैर मुस्लिम छात्रों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकारों द्वारा जारी आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका जमीयत उलेमा ए हिंद द्वारा दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि एनसीपीसीआर की सिफारिश पर कुछ राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई के मद्देनजर इस पर रोक की जरूरत है। बता दें कि यूपी और त्रिपुरा सरकार ने निर्देश दिया था कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर किया जाना चाहिए, जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की गई थी और सभी मदरसों की जांच करने का आह्वान किया गया था। अदालत ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकारों द्वारा जारी निर्देशों पर रोक लगा दिया गया है, जिसमें गैर मान्यता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को सरकारी स्कूल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने वाले सरकारी वित्त पोषित या सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की एनसीपीसीआर की सिफारिश के आधार पर की गई कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून और 25 जून को जारी एनसीपीसीआर संचार और उसके बाद उठाए गए कदमों पर रोक लगाते हुए एक निर्देश जारी किया था। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्यों द्वारा जारी किए गए प्रमाणी आदेश स्थगित रहेंगे। इसके अतिरिक्त अदालत ने जमीयत उलेमा हिंद को अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी है। तो वहीं एनसीपीसीआर ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा था कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने वाले मदरसों को अब सरकारी फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि जब तक संस्थान अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो जाते तब तक फंड रोक दिया जाना चाहिए। बता दें कि इस रिपोर्ट को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार की आलोचना की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अल्पसंख्यक संस्थानों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाने का आरोप लगाया है। जवाब में एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने स्पष्ट किया है कि आयोग ने कभी भी ऐसे मदरसों को बंद करने की मांग नहीं की है, बल्कि केवल सरकारी फंडिंग को रोकने की सिफारिश की है, क्योंकि उनका तर्क था कि ये संस्थान गरीब मुस्लिम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने से वंचित है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।